नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कानून के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक कानून है। क्या आपको पता है कि रेलवे और डिफेंस के बाद हिंदुस्तान में वैसी कौन सी संस्था है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है? मतलब ये कि ज़मीन पे सबसे ज़्यादा कब्जा है रेलवे और डिफेंस के बाद। उसका नाम है वक्फ। वक्फ उस ज़मीन को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम सुपुर्द कर दिया जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग या यूँ कहें कि सबसे शर्मनाक बात एक सेकुलर देश के अंदर यह है कि उसके लिए हिंदुस्तान में एक ऐसा खतरनाक कानून है कि जिसमें 7-8 मुस्लिम लोग ये तय कर देते हैं कि जिस ज़मीन पे वो उंगली रख दें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका वो बगीचा हो, कोई भी ज़मीन जिसके ऊपर वो उंगली रख दे और ये कह दे कि ये वक्फ की ज़मीन है, तो आप नाक रगड़ते रह जाइएगा और उस ज़मीन को आप बचा नहीं पाइएगा। और इस खतरनाक कानून के ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय जी हैं। बड़ा खतरनाक कानून है। आपने सही किया, आप इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए। पहले इस कानून के बारे में बताइए कि ये कानून क्या किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी सेकुलर मुल्क में ये जायज़ हो सकता है किसी भी एंगल से? मनीष जी, ये कानून भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक कानून है। ऐसा कानून हो सकता है अरब में बना हो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, चाइना, कोरिया, जापान, ऐसे कई देशों को मैंने कानून को पढ़ा कि क्या ऐसा कानून उन देशों में है। किसी भी देश में मुझे ऐसा कानून नहीं मिला। ये कानून कांग्रेस ने बनाया था 1995 में। 1991 से जो 1996 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसने बड़े खतरनाक कानून बनाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस समय आपको याद है अयोध्या वाला आंदोलन पूरा पीक पे था। उसके बाद 1991 में कांग्रेस ने पहला कानून बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और ये कहा कि अयोध्या का मामला तो कोर्ट से हल होगा, बाकी काशी, मथुरा और भद्रकाली, बाकी और जो भारत में और भी मंदिर हैं जिन पे अवैध कब्जा किया था मुगलों ने, उसका मैटर कोर्ट में जाएगा नहीं, और कोर्ट में अगर चला भी गया तो वहीं डिसमिस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब हिंदुओं के लिए, जैन के लिए कांग्रेस ने 1991 में कानून बना के उनका कोर्ट का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ये हुआ 1991 में। दूसरा 1992 में ना माइनॉरिटी को डिफाइन किया, ना माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन बनाया, और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। ये 1992 में दूसरा कानून बनाया। इस बीच उन्होंने और भी कई कानून बनाए, लेकिन जो सबसे खतरनाक कानून बनाया 1995 में, ये कानून बनाया जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट बना के इन्होंने सेक्शन इसका जो 14 है, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड क्या कहता है, जरा मैं आपको सामने ये कानून पढ़ के बताता हूँ। सेक्शन 14 देखिए, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है। मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी बोर्ड का जो मेंबर होगा, एक मेंबर होगा MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन वो भी मुस्लिम होगा। मुस्लिम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी एक MLA, मुस्लिम MLA इसका मेंबर होगा। एक मुस्लिम एडवोकेट इसका मेंबर होगा। एक मुतवल्ली, जो मस्जिद में नमाज करवाते हैं, वो इसका मेंबर होगा। एक मुस्लिम स्कॉलर इसका मेंबर होगा। एक शिया या जो सुन्नी आइडियोलॉजी का एक मुस्लिम होगा, और एक मुस्लिम टाउन प्लानर होगा, और एक मुस्लिम IAS ऑफिसर होगा। तो मतलब MLA भी मुसलमान, MP भी मुसलमान, एडवोकेट भी मुसलमान, टाउन प्लानर मुसलमान, IAS या जो PCS अधिकारी होगा सरकार की तरफ से वो भी मुसलमान, मुतवल्ली भी मुसलमान, मुस्लिम स्कॉलर भी मुसलमान। तो ये 7 जो मुस्लिम्स हैं इस बोर्ड के मेंबर, वो जहाँ जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वहाँ आप कोर्ट नहीं जाएंगे इनके उंगली रखने के खिलाफ। उदाहरण के लिए हम आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे वक्फ बोर्ड आके बोले कि ये जो वक्फ बोर्ड है मनीष जी, ये आपके पिताजी ने हमको दान कर दिया था,
आपके दादा ने दान कर दिया था। अब आप और जुबानी कोई लिखा और आपको नई नोटिस इशू कर देगा, आपको नोटिस इशू कर दिया कि भाई ये जो आपका ऑफिस है ये तो जी वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपके दादा दे के चले गए थे। अब उसकी नोटिस के खिलाफ आप नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उसकी नोटिस के खिलाफ आप उसी में जाके अपनी दरखास्त करेंगे जिसने आपको नोटिस दिया है, यानी उसी बोर्ड में। मतलब ये लोग नोटिस भी देंगे हाँ, और सुनवाई भी वही करेंगे। वही नोटिस देने वाले हैं, वही वकील हैं, वही जज हैं, वही थानेदार, वही सिपाही। और ये कानून ये कांग्रेस पार्टी ने बनाई। ये कांग्रेस पार्टी ने उस समय 1995 में बनाया। तो वो जो 7 मेंबर का वक्फ बोर्ड है जिसके 7 के 7 सदस्य मुस्लिम हैं, वो आपको नोटिस देंगे कि जो आपका घर है या आपका जो खेत है ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो उस नोटिस के खिलाफ आप उन्हीं के पास जाओ, बोले भैया नहीं तो जी वक्फ पे नहीं है, तो हमारा है। उन्हीं से दया की भीख मांगो। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप उनकी बात को, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, आपको ट्राइब्यूनल में जाना है। अब आप नोएडा में बैठे हुए, आपके घर पे उन्होंने कह दिया आपका वक्फ मैटर है, नोएडा के आप कोर्ट में जा नहीं सकते, आपको ट्राइब्यूनल में जाना है। ट्राइब्यूनल कहाँ बना है? लखनऊ में। तो मेरठ मुजफ्फरनगर वाला लखनऊ जाए, गाजियाबाद नोएडा वाला जाए, बुंदेलखंड झांसी वाला लखनऊ जाए, गोरखपुर गाजीपुर वाला भी, चंदौली वाला भी जाए। अपनी ज़मीन बचाने के लिए मुझे, जो मेरी ज़मीन है, मुझे बगल के कोर्ट में जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे 500 किलोमीटर की यात्रा कराई जा रही है, और सिंपल एक बिना किसी, अच्छा उसको ये भी कारण बताना भी नहीं है कि हाँ कोई हमारे पास कागज है, कुछ नहीं, बस सिंपल कहना भाई ये ज़मीन हमारी है, ख़त्म बात हो गई। ये सिचुएशन है। तो ऐसी व्यवस्था में तो जो गरीब पंडित होगा, पुजारी होगा किसी मंदिर का, वो तो किसी मंदिर के ऊपर भी कह देंगे कि भाई ये वक्फ का है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मनीष कुमार जी समझदार हैं, संभ्रांत हैं, 4 आदमी से जान पहचान है, चलो मनीष कुमार जी तो लखनऊ चले जाएंगे। वो बेचारा नोएडा का बैठा हुआ है गरीब मंदिर में, जिसको 200-400 रुपये दक्षिणा मिलती है, और ज़्यादा उसको कानून का ज्ञान नहीं, उसको बारीकियाँ नहीं पता, उसका लखनऊ में कोई जानने वाला नहीं पता, लखनऊ में किसको जाके पकड़े कुछ नहीं पता। और पता चला जिस दिन जा रहे हैं, ये ऐसे भी परेशान करते हैं, इनको पता है कि अच्छा एक बुला लेंगे भाई, इस दिन आओ सुनवाई है, उस दिन बैठेंगे नहीं। अब आप यहाँ से जाओ लखनऊ, फिर पलट के घर आ जाओ, तो आपको ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। ये सिचुएशन है। इसलिए मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने पिटीशन फाइल किया, ये कानून हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये कानून सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलरिज्म का मतलब कि जो कानून होना चाहिए वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। ये तो मुसलमानों के लिए है। दूसरा, हमने कहा कि अगर ये कानून आपने माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया होता तब भी बात समझ में आती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए। अगर आपने ये कहा होता भाई देखो हमको जो भारत में अल्पसंख्यक हैं सबके हमें धार्मिक स्थानों को बचाना है, तो आप अगर जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी, पारसी, मुसलमान सबके लिए आपने ये व्यवस्था दिया होता तो भी समझ में आता। इस बोर्ड में सबके मेंबर होते, एक जैन होता है, एक बौद्ध होता है, एक सिख होता है, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन नहीं, मुस्लिम की प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, जो ऑलरेडी जिसके पास खुद भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मंदिर मठ मंदिर से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है, और उसको आपने ये अधिकार दे दिया कि जहाँ मन करे, नजूल की ज़मीनें होती हैं, पुरानी ज़मीनें होती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनकी ज़मीनें रहती हैं, खेत खलिहान होता है, ये जो गोचर वाली जो जहाँ गाय चरती हैं वो जब ज़मीनें होती हैं, ये जहाँ उंगली रख दे यही उसका हो गया। और ये बोर्ड डीएम के ऊपर है, कलेक्टर के ऊपर है। क्या मतलब ये जो आदेश कर देगा, कलेक्टर की ड्यूटी है उसको लागू कराना। अगर इसने कह दिया ये फला वाली ज़मीन, ये आपका ऑफिस, ये हमारा वक्फ का है, तो नोएडा के कलेक्टर साहब आएंगे, बुलडोजर लगा के आपको ऑफिस कहेंगे बस खाली करो, अपना सामान हटाओ, लेके जाओ, आपका कैमरा वगैरह सब बाहर करवा देंगे। ये है इसकी पावर। ऐसी मतलब असीमित पावर देने वाला मैंने कोई कानून देखा ही नहीं। बस नोटिस देना है, 2 महीने के बाद बोले खाली कर दो। अच्छा, फिर जो आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में आज मैं गया तो मैटर लगा आज सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के सामने लगा था, तो बोले कि ये पार्लियामेंट का कानून है, कैसे इसको ख़त्म करें। हमने कहा कानून संविधान के खिलाफ है, इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। भाई भारत के किसी मज़ार, दरगाह या मस्जिद से सरकार को 1 रुपये नहीं मिलता, 1 रुपये नहीं मिलता, और करोड़ों रुपए इस बोर्ड के ऊपर खर्च हो रहा है। ये जो 7 सदस्य हैं, इनका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, इनका ऑफिस, ये तो अपने से करते होंगे ना? अपने से नहीं, सब सरकारी टैक्स, हमारे आपके टैक्स के पैसे से इनको मिल रहा है सब। क्या बात कर रहे हैं?
कह तो रहा हूं, इनके मजार, दरगाह और मस्जिद से 1 रुपया चढ़ावा नहीं आता। अरे भाई, तो ये सब कुछ अगर आपने मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया है तो वो अपना मैनेज करें, बोर्ड आपने बना दिया वो अपना मैनेज करें। नहीं, आप जरा समझिए, इस बोर्ड में एक एमपी है, उसकी सैलरी कहाँ से आती है? हमारे आपके टैक्स पैसे से। राइट। इस बोर्ड में एमएलए है, उसकी सैलरी हमारे आपके टैक्स पैसे से। इस बोर्ड में एक आईएएस ऑफिसर, उसकी सैलरी हमारे आपके टैक्स पैसे से। एक मुतवल्ली, उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो भी हमारे आपके टैक्स पैसे से। तो इस 7 के 7 सदस्यों को जो नौकर चाकर दिया है, ड्राइवर दिया है, गाड़ी दिया है, गाड़ी भी मिली है, गाड़ी, ऑफिस ड्राइवर, भी, सब कुछ वो हमारे आपके टैक्स से। एयर का टिकट, ट्रेन का टिकट, जो कुछ उनको मिल रहा है बाकायदा उनको एक मंत्री वाली सुविधा मिली हुई है। ये तो सरासर अन्याय है कि आप देखिए, मैंने हिंदू मंदिरों से लाखों करोड़ों रुपए सरकार लेती है और ठेंगा थमा देती है हिंदुओं को। 4 लाख, मैंने तो अपने इस पिटीशन में लिखा हुआ है, इस शॉर्ट नोट में भी लिखा है, 4 लाख मठ मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। 4 लाख। और 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लिया था मठ मंदिरों से। 2020 में लॉकडाउन हो गया तो नहीं मिला, 2021 में भी काफ़ी लॉकडाउन रहा, 2020 का भी आंकड़ा आया नहीं है, लेकिन 2019 में सरकार ने 4 लाख मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए लिया। सरकार का मतलब केंद्र सरकार नहीं, सब मिला के राज्य सरकार है, सब मिला के। तो मैंने इस पिटीशन में कहा कि जहां सरकार मठ मंदिरों से 1 लाख करोड़ ले रही है, उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाए तो बात समझ में आती है। मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जहां की मस्जिद, मजार, दरगाह से 1 रुपए नहीं आता, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वैसे भी फिर अलग अलग क्यों बनाना? भाई एक आप कानून बना दो, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, एक कानून आप बना दो कि जो सबके, हमारा जो दान होता है, भाई वक्फ और दान में अंतर क्या है? हिंदू भी फिक्स्ड और मूवेबल एसेट दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, सोना चांदी दान करते हैं, जमीन दान करते हैं, कुछ लोग कार दान करते हैं, नहीं सब दान करते हैं। वैसे ये भी दान करते हैं। इनका दान कोई नया दान नहीं है, ये खुदा के नाम पे दान करते हैं। हिंदू भगवान के नाम पे दान करते हैं। कोई भगवान के नाम पे 1 बीघे ज़मीन दे देता है, कोई 2 बीघे ज़मीन दे देता है, कोई जो है कमरा बनवाता है, कोई पैसा देता है, सब कोई सोना चढ़ाता है, चांदी चढ़ाता है। तो सिस्टम तो वही है। तो फिर ये वक्फ के लिए अलग से कानून क्यों? हिंदुओं के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं? जैन के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं? बौद्ध के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं? क्रिश्चियंस के लिए ऐसा भी कानून क्यों नहीं? पारसी के लिए ऐसा कानून क्यों? केवल मुस्लिम के लिए ऐसा कानून? और ये सरकार का काम है कि भाई मुसलमानों की जमीन क्या हो नहीं हो, उसके लिए आप कानून बनाएंगे। सबसे बड़ी तकलीफ की यही बात है कि इतना, मतलब सरकार, पार्लियामेंट हो या विधानसभा, कानून जो भी बनाए, जो मैंने अपनी पिटीशन में बार बार सुप्रीम कोर्ट से और आज मैंने बहस के दौरान भी कहा था, कानून जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैंने इसमें पिटीशन में लिखा कि जब संविधान का आर्टिकल 14 कह रहा है कि इस भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सब कानून की छतरी सबके लिए एक है। आर्टिकल 15 कह रहा है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे। आर्टिकल 21 कहता है सबको समान राइट टू लाइफ लिबर्टी है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार है। तो ये एक पर्टिकुलर के लिए क्यों? मतलब ये हुआ कि अगर हिंदू और जैन के बीच में कोई धार्मिक विवाद है किसी जमीन का, तो वो तो कोर्ट में चलेगा। आप इसको समझिए, हिंदू बौद्ध के बीच में कोई धार्मिक विवाद कोर्ट में चलेगा, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में धार्मिक विवाद कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर मुस्लिम हिंदू के बीच में विवाद होगा तो इस बोर्ड में जाएगा। मुस्लिम जैन के बीच में कोई विवाद होगा तो इस बोर्ड में जाएगा। अगर एक पार्टी मुस्लिम है तो दूसरी पार्टी कोई भी हो, उसके लिए कोर्ट का दरवाजा बंद, वो सीधे सब वक्फ बोर्ड में जाएगा। सबको इधर वक्फ बोर्ड में आना पड़ेगा। सबसे पहले वक्फ बोर्ड में हाजिरी देनी है, 7 लोगों को अपना सलाम ठोकना है, जो 7 लोग इधर बैठे हैं वक्फ बोर्ड में। उसके बाद उनके आदेश को आपको फॉलो करना है। और उनके पास इतनी पावर है तो वो SDM DM को आदेश दे देंगे, इनका घर खाली करा लो, इनका दुकान खाली कराओ, इनकी जमीन खाली कराओ। ये सब वक्फ बोर्ड, मतलब इस देश में मनमानी चल रही है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। इससे ये मुझे बताइए कि ये सरकार, मैंने आप कानून के नज़रों में अगर सब बराबर है, अगर कोई धर्म के नाम पे कोई अपार्थाइड हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये स्पेशल प्रिविलेज देने का काम क्यों? देखिए, भारत में 3 कोर्ट है, 3 तरीके जो संविधान में है। एक सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए, हाई कोर्ट उस राज्य के लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस जिले के लिए, ये सिस्टम है। और सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल डिस्प्यूट जहाँ पे शुरू होगा वो उसी जिले में जाएगा। इस कानून ने उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दिया।
ये कानून कह रहा है सिविल डिस्प्यूट शुरू होगा जमीन का नोएडा में, लेकिन मुकदमा चलेगा लखनऊ में। लखनऊ में ट्रिब्यूनल जहाँ बैठा हुआ है, बोर्ड जहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि बोर्ड हर जिले में तो नहीं बैठा हुआ है, वो तो वहाँ बैठा हुआ है जाके। तो इसने सिविल प्रोसीजर कोड की भी धज्जियाँ उड़ा दिया, और उस संविधान में जहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सिविल ओरिजिनल कंडीशन में जहाँ पे शुरू होगा वहीं उसका सूट चलेगा। जैसे अयोध्या का सूट है तो अयोध्या में चलेगा, काशी का सूट है काशी में चलेगा, लेकिन ये करे नहीं, ये तो आपको ट्रिब्यूनल में लाना पड़ेगा। जो पहले जहाँ चल रहे हैं वो तो चल गए, लेकिन अब जो नए शुरू होंगे वो आपको ट्रिब्यूनल में लाना पड़ेगा। बहुत बहुत आपने चौंकाने वाली जानकारी दी, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इस तरह के मुद्दे को उठाया। और अब ये मसला कोर्ट में है, देखिए कोर्ट में क्या होता है, उसके लिए तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपको बधाई कि आप इस तरह से संघर्ष आगे करते रहें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कांग्रेस पार्टी के डीएनए में कि 1991 और 1995 के बीच ये तमाम इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बाकायदा देश के ऊपर थोपा गया। उसकी वजह बहुत ही सिंपल है, मुस्लिम वोट बैंक, बाबरी स्ट्रक्चर वो जो था उसके गिरने के बाद मुसलमानों और कट्टरपंथियों के ऊपर जिस तरह का दबाव कांग्रेस पार्टी और सरकार के ऊपर पड़ा, आपने एक के बाद एक अनर्गल कानून बनाना शुरू कर दिया कि ताकि मुस्लिम नाराज ना हो जाए। मुस्लिमों को खुश करने के लिए आपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर्स को ही, जिसको कह सकते हैं कि ताक पे रख के आपने इस देश की राजनीति को पल्यूट करने की कोशिश की है। समय बदल रहा है, अश्विनी उपाध्याय जैसे संघर्षशील व्यक्ति अब कानून की लड़ाई कोर्ट तक लेकर के जा रहे हैं। हम लगातार इस तरह के सवालों को उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।